हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 10 से रेडियो प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको बाय द टाइम देखने को मिल जाता है, इससे जो है फ्यूचर की टाइमिंग को ये दिखाता है। तो जो काम उससे पहले हो चुका है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप सिंपली याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको बाय द टाइम देखने को मिल जाता है, इसके बाद अगर आपको दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आगे आपको 100% आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट देखने को मिल जाता है तो आगे जो है आपको लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस। आप ये रूल याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है बाय द टाइम के बाद दिया है सिंपल प्रेजेंट, तो आगे आपको लगाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इफ ही ब्लिंक हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कंडीशनल सेंटेंसेस बाय ऋषभ सर, तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये सेंटेंस जो है अनरियल पास्ट सिचुएशन पे बेस्ड है, तो आपको हमेशा इस सेंटेंस में याद रखना है। अगर आगे वाले क्लॉज में आपको जो है वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो इफ वाले क्लॉज में आपको हमेशा यूज करना है, ये यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अगर उसने ज़्यादा मेहनत की होती तो पास हो गया होता। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शी ब्लैंक फॉर एन आवर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो पास्ट के एक्शंस एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है तो उसके लिए यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए यूज करना है सिंपल पास्ट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। अगर कुछ समय तक वो चलता है उसके बाद कंप्लीट होता है पास्ट का एक्शन, तो आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर, मतलब कि 1 घंटे तक वो चला पास्ट का एक्शन, उसके बाद कंप्लीट हुआ है, फिर उसके बाद जो है दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो सिंपली आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन आवर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मेहमानों के आने से पहले वह 1 घंटे से खाना बना रही थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही बिहेव्स एज इफ ही ब्लिंक द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको एज इफ देखने को मिल जाता है, इसके बाद जब कोई बात इमेजिनरी होती है तो आपको हमेशा जो वर्ब यूज करनी है, हमेशा आपको वर्ब यूज करनी है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको जो वर्ब यूज करनी है हमेशा आपको वर्ब यूज करनी है। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी सेंटेंस में आपको एज इफ देखने को मिल जाता है, इसके बाद आपको कोई भी बात इमेजिनरी देखने को मिल जाती है, तो आपको हमेशा जो वर्ब यूज करनी है ये हमेशा वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह ऐसे बिहेव करता है जैसे वह कंपनी का मालिक हो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आई बिलोंग टू लंदन ट्वाइस बिफोर आई मूव्ड टू पेरिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब दो पास्ट के एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा बी की जो फॉर्म्स होती हैं ये होती है इज, एम, आर, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। और बात की जाए सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, सेकंड फॉर्म जो होती है वॉज वर होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है ये होती है बीन। तो यहाँ पे हेड प्लस बीन दिया है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बी की थर्ड फॉर्म जो होती है ये होती है बीन। तो यहाँ पे दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा बी की जो फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकेंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म भी अलग होती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। और बी की बेस फॉर्म जो होती है ये बी होती है, फर्स्ट फॉर्म जो है इज, एम, आर होती है, सेकंड फॉर्म जो है वॉज वर होती है और थर्ड फॉर्म जो है ये बीन होती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बिफोर आई मूव टू पेरिस। पेरिस जाने से पहले मैं 2 बार लंदन जा चुका था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड दैट शी ब्लैंक टू बी अ डॉक्टर व्हेन शी वाज यंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर 2 इवेंट्स दिए गए हैं, जो इवेंट्स पहले कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन जो है बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका हैड वांटेड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ये दिया है सिंपल पास्ट मतलब कि यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म जो है यहाँ पे वॉज दी है जो कि अपने आप में करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड वांटेड टू बी अ डॉक्टर व्हेन शी वाज यंग। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उसने कहा कि वह जब छोटी थी तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ही ब्लैंक इन दिल्ली सिंस 2010। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस सेंटेंस में जो दिया है सिंस 2010 ये जो है कॉन्टिन्यूस टाइम बता रहा है जो अब तक जारी है, इसलिए यहाँ पे यूज जो होगा ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका हैज बीन लिविंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंस 2010 जो दिया है यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस टाइम को बता रहा है जो आज तक भी जारी है, इसलिए यहाँ पे जो यूज होगा टेंस ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन आई रीच द सिनेमा द मूवी ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट के 2 एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके लिए यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए यूज करना है सिंपल पास्ट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका हैड स्टार्टेड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यूज करेंगे आप हैड और यहाँ पे जो है यूज करेंगे आप स्टार्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा व्हेन आई रीच द सिनेमा द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का जब मैं सिनेमा पहुंचा फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दे ब्लैंक इन द मीटिंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब एक एक्शन चल रहा था उसी समय जो है दूसरा एक्शन होता है, तो जो एक्शन पहले स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज करना है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और जो एक्शन बाद में स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज करना है सिंपल पास्ट मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वर
टॉकिंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब एक एक्शन यहाँ पे चल रहा है उसी समय जो है दूसरा एक्शन होता है, तो जो एक्शन पहले स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो एक्शन बाद में स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज़ करना है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे वर टॉकिंग इन द मीटिंग व्हेन आई एंटर द रूम। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब मैं कमरे में गया वे मीटिंग में बात कर रहे थे। जब वे मीटिंग में बात कर रहे थे उसी समय जो है मैं कमरे में गया। यहाँ पहले एक्शन कौन सा स्टार्ट हुआ है, जब वे मीटिंग में बात कर रहे थे तब मैं जो है कमरे में गया। तो यहाँ पे ये एक्शन जो है पहले स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ किया है, और जो एक्शन बाद में स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज़ किया है मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आई ब्लैंक माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड्स केम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट के दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैड फिनिश्ड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड्स केम, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का मेरे दोस्तों के आने से पहले मैंने होमवर्क पूरा कर लिया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड नॉट इग्नोर दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस का है। इसमें जो है इमेजिनरी या फिर अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम जो है इफ़ के साथ जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके साथ हमेशा जो है यूज़ करते हैं वर्ब, ये यूज़ करते हैं वर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं इसमें आपको इफ वाली क्लोज में हमेशा आपको जो वर्ब यूज करनी है ये यूज करनी है वर। सब्जेक्ट कुछ भी हो आपको हमेशा यूज करनी है वर्ब, ये यूज करनी है वर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इफ आई वर यू आई वुड नॉट इग्नोर दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ये बात इमेजिनरी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह मौका नहीं छोड़ता। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये जो है इमेजिनरी सेंटेंस है, इस वजह से यहाँ पे इफ़ वाले क्लोज में आपको हमेशा जो है वर्ब यूज़ करनी है वर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी विल बी टायर्ड बिकॉज शी ब्लिंक ऑल डे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हैज़ बीन वर्किंग दिखाता है कि काम पूरे दिन से चल रहा है और अभी तक प्रभाव में है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी विल बी टायर्ड बिकॉज शी हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, मतलब कि वह थकी होगी क्योंकि वह पूरे दिन से काम कर रही थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ही ब्लैंक इन दिस स्कूल फॉर 5 years बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट के दो एक्शंस एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज़ करना है सिंपल पास्ट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका हैड स्टडीड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ही हैड स्टडीड इन दिस स्कूल फॉर 5 years बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का दिल्ली जाने से पहले वह 5 साल तक इस स्कूल में पढ़ चुका था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर होमवर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट की बात हो रही है और क्वेश्चन से पहले काम हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका हैड कंप्लीटेड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का शिक्षक ने पूछा कि क्या छात्र ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 15, आई ब्लिंक द रिपोर्ट बाय द टाइम यू रिटर्न। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको बाय द टाइम देखने को मिल जाता है, उसके बाद जो है सिंपल पास्ट अगर आपको देखने को मिल जाता है तो आगे आपको हमेशा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। अगर बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट देखने को मिल जाता है जैसे कि इस सेंटेंस में दिया है, तो आगे आपको हमेशा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका विल हैव फिनिश्ड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय द टाइम यू रिटर्न। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का जब तक तुम लौटोगे मैं रिपोर्ट पूरा कर चुका होऊंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आई डिडेंट नो दैट यू ब्लिंक हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ सेंटेंस में जो दिया है डिडेंट नो, ये जो है पास्ट में है और उसके साथ जो फैक्ट जुड़ा हुआ है वो भी जो है पास्ट में ही माना जाता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पे डिडेंट नो दिया है जो कि सिंपल पास्ट में है, तो आगे जो भी फैक्ट जुड़ा हुआ है से ये भी जो है सिंपल पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई डिडंट नो दैट यू लिव्ड हियर, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहते हो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ही ब्लिंक हिज ब्रेकफास्ट बिफोर द बस अराइव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट के दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैड फिनिश्ड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट बिफोर द बस अराइव्ड। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बस के आने से पहले उसने नाश्ता कर लिया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वी ब्लिंक फॉर द रिजल्ट सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस सेंटेंस में जो दिया है सिंस मॉर्निंग, ये जो है कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाता है जो अब तक जो है चल रहा है। इसके लिए हमेशा जो टेंस यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैव बीन वेटिंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट सिंस मॉर्निंग। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का हम सुबह से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, बाई नेक्स्ट ईयर शी ब्लिंक हर पीएचडी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब फ्यूचर में कोई काम किसी समय तक कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके लिए हम टेंस यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब फ्यूचर में कोई काम किसी समय तक कंप्लीट हो चुका होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विल हैव कंप्लीटेड, मतलब हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर पीएचडी, मतलब कि अगले साल तक वह अपनी पीएचडी पूरी कर चुकी होगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही सेड दैट ही ब्लिंक टू मुंबई द प्रीवियस वीक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी पास्ट में हो और एक्शन जो है उससे पहले जो है हो गया हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैड गॉन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड गॉन टू मुंबई द प्रीवियस वीक। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उसने कहा कि वह पिछले हफ्ते मुंबई गया था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है और उससे पहले जो है एक्शन कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, द प्लेयर्स ब्लिंक ऑन द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट का एक एक्शन चल रहा था उसी समय जो है दूसरा एक्शन होता है तो जो एक्शन पहले स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो एक्शन बाद में हुआ है स्टार्ट उसके लिए यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर
प्रैक्टिसिंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द प्लेयर्स वर प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब बारिश शुरू हुई तब खिलाड़ी मैदान में जो है अभ्यास कर रहे थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, ही ब्लैंक इन दिस कंपनी बिफोर इट शट डाउन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट के दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके लिए यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैड वर्कड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही हैड वर्कड इन दिस कंपनी बिफोर इट शट डाउन। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यह कंपनी बंद होने से पहले वह यहाँ काम कर चुका था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, शी शेड शी ब्लैंक द नोबेल बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में विल का जो पास्ट फॉर्म होता है ये वुड होता है। फ्यूचर का इनडायरेक्ट रेफरेंस हो तो हम यूज करते हैं वुड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में विल का पास्ट फॉर्म जो है वुड होता है, तो हमेशा जो है हम वुड यूज करेंगे। तो यहाँ पे वुड फिनिश, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी सेड शी वुड फिनिश द नोवेल बाय द एंड ऑफ द मंथ। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने कहा कि वह महीने के अंत तक उपन्यास पूरा कर लेगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, वी ब्लैंक डिनर व्हेन द फोन रिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट का एक एक्शन चल रहा है उसी समय जो है दूसरा एक्शन होता है, तो जो एक्शन पहले स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो एक्शन बाद में स्टार्ट हुआ है उसके लिए यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर जस्ट हैविंग, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी वर जस्ट हैविंग डिनर व्हेन द फोन रिंग, मतलब कि हम अभी खाना खा ही रहे थे कि फोन बज उठा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, ही ब्लैंक हेयर फॉर ओवर अ डिकेड बिफोर ही मूव्ड अब्रॉड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट के दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं तो हम पहले जो एक्शन कंप्लीट होता है उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर कुछ समय के लिए चले, पहले एक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो कुछ समय के लिए अगर चले उसके बाद कंप्लीट होता है तो उसके लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब पास्ट के दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं तो जो पहले एक्शन कंप्लीट होता है वो कुछ समय के लिए अगर चले उसके बाद कंप्लीट हो तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर ओवर अ डिकेड बिफोर ही मूव्ड अब्रॉड, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का विदेश जाने से पहले वह यहाँ 10 साल से अधिक समय से काम कर रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, बाय द टाइम शी रिटर्न्स वी ब्लैंक द मीटिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट दिया है तो आगे आपको हमेशा यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बाय द टाइम के बाद अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट देखने को मिल जाता, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिल जाता, तो आगे जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना था। लेकिन यहाँ पे दिया है सिंपल प्रेजेंट, तो आगे आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा बाय द टाइम सी रिटर्न्स वी विल हैव फिनिश्ड द मीटिंग। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब तक वह लौटेगी हम मीटिंग पूरी कर चुके होंगे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, इफ दे ब्लैंक अर्लियर दे वुड नॉट हैव मिस्ड द फ्लाइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें मैंने आपको बताया है कि अनरियल पास्ट कंडीशन को दिखाने के लिए आपको हमेशा इफ वाले क्लोज में आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज करना है। अगर आगे वाले क्लोज में आपको वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाती है
तो यहाँ पे इफ़ वाले क्लोज में आपको हमेशा जो है ये यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ वाले क्लोज में अगर आपको देखने को मिल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस तो आगे आपको हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड नॉट हैव मिस्ड द फ्लाइट। मतलब हो जाएगा सेंटेंस का अगर वे जल्दी निकले होते तो फ्लाइट मिस नहीं होती। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 ही ब्लिंक द गिटार सिंस ही वॉज 10। इस सेंटेंस में जो दिया है सिंस ही वॉज 10 इसका मतलब है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब तक जो है चल रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा जो टेंस यूज़ करना है ये यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है सिंस ही वॉज 10 इसका मतलब है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब तक एक्शन वो चल रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा यूज़ करना है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही हैज़ बीन प्लेइंग द गिटार सिंस ही वॉज 10। मतलब कि वह 10 साल की उम्र से गिटार बजा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 आई ब्लैंक हिम फॉर ओवर अ ईयर बिफोर आई फाइनली मेट हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब पास्ट के दो एक्शन एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका हैड नोन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई हैड नोन हिम फॉर ओवर अ ईयर बिफोर आई फाइनली मेट हिम। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उससे मिलने से पहले मैं उसे 1 साल से अधिक समय से जानता था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 व्हेन आई लास्ट सॉ हर शी ब्लिंक फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस सेंटेंस में जो दिया है लास्ट सॉ जो है एक पास्ट टाइम पॉइंट है और उस वक्त जो है काम चल रहा था, इसलिए यहाँ पे जो यूज़ होगा टेंस ये यूज़ होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा व्हेन आई लास्ट सॉ हर शी वॉज वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब मैंने उसे आखिरी बार देखा वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ही सेड दैट ही ब्लैंक द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।